कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक रोबोट नाम के प्लास्टिक सर्जन को दिखाया जाता है जो कि लोगों को बता रहा था कि उसने एक ऐसी स्किन तैयार की है जो इंसानों की स्किन से बहुत ही बेहतर है। वो बताता है कि अगर किसी इंसान की स्किन जल जाए या उसमें कोई कट लग जाए तब उसको इस स्किन से रिप्लेस किया जा सकता है और ये स्किन इतनी ज्यादा मजबूत है कि इस पर किसी भी इंसेक्ट के काटने से कोई भी असर नहीं होता है। अब पार्टी के दौरान प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि आखिर तुम इस स्किन को बनाने में क्या इस्तेमाल करते हो, लेकिन रोबोट जब उसको बताता है कि मैं स्किन को बनाने में जानवरों के ब्लड का इस्तेमाल करता हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट काफी हैरान हो जाता है, पर रोबोट उससे कहता है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट उससे कहता है कि जानवरों के ब्लड से बनी स्किन इंसानों के डीएनए से कभी मैच नहीं करेगी, इससे किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। अब रोबोट उसकी बात मान लेता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को आज के बाद कभी नहीं करूंगा। वो गुस्से में पार्टी छोड़कर घर आ जाता है, लेकिन रोबोट के घर पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेरा है और वेरा हमेशा एक स्किन कलर के कपड़े पहनकर रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोबोट ऑलरेडी उस स्किन का एक्सपेरिमेंट इस लड़की के ऊपर कर चुका है, इसलिए वो हमेशा इस लड़की को अपने घर में कैद करके रखता है और उसके ऊपर कैमरे से नजर रखी जाती है। और उसने उस लड़की की देखभाल के लिए एक मेड को भी रखा हुआ है जिसको वो माँ कहकर बुलाता है, क्योंकि इस मेड ने ही रोबोट को भी बचपन से पाला है। अब रोबोट वेरा से मिलने के लिए उसके पास जाता है, पर वेरा अपनी इस लाइफ से खुश नहीं थी और उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की है, पर उसकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत है जिससे वो कुछ नहीं कर पाती है। अब रोबोट किसी काम से बाहर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस मेड का बेटा उससे मिलने के लिए रोबोट के घर आ जाता है। वो अपनी माँ से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर वो मेड दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि उसका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे से बात करना नहीं चाहती है। पर वो अपनी माँ से कहता है कि मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए इमोशनल होकर वो दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर ले जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मेड के बेटे की नजर वेरा के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर ये जिंदा कैसे बच सकती है। अब इसके बाद वो वेरा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी यहाँ पर रोबोट भी पहुंच जाता है और जब वो उसे वेरा के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखता है तब वो उसे शूट कर देता है जिससे वो मारा जाता है। अब बेटे के मरने के बाद मेड को थोड़ा दुख तो होता है, पर इसके बाद भी वो रोबोट के फैसले को सपोर्ट करती है। वेरा को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए अब वो मेड उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। वो उससे कहती है कि रोबोट भी मेरा ही बेटा है। दरअसल मेरा बड़ा बेटा और रोबोट दोनों ही सौतेले भाई हैं, जिनकी माँ तो मैं हूँ पर उन दोनों के पिता अलग हैं। मेरे बड़े बेटे को बचपन से ही गलत आदतें लग गई थी और वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया था, जिससे उसके पिता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि रोबोट एक अच्छा इंसान था, जिससे उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा, जिससे वो वहाँ से डॉक्टर बनकर लौटा। रोबोट की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी जिससे वो बहुत प्यार किया करता था, पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई जिससे रोबोट बुरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि उसने अपनी वाइफ का चेहरा तुम्हें दिया है, यानी कि रोबोट ने जो वेरा को चेहरा दिया है वो उसकी वाइफ का है। वेरा उससे पूछने लगती है कि आखिर रोबोट की वाइफ कैसे मरी थी। तब वो उसको बताती है कि मेरे बड़े बेटे को जब इस बात का पता चला कि रोबोट की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई है, तब उसने अच्छा बनकर रोबोट के घर आना स्टार्ट कर दिया और उसकी वाइफ को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो उसे घर से भगा कर ले गया। पर रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रोबोट की वाइफ बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी रोबोट अपनी वाइफ को घर ले आता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। हालांकि उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो चुकी थी, इसलिए रोबोट ने अपने कमरे से सभी आईनों को हटा दिया था ताकि वो अपने चेहरे को देख ना पाए। पर एक दिन रोबोट की बेटी गार्डन में बैठकर एक गाना गुनगुना रही थी जिसकी आवाज सुनकर उसकी वाइफ खिड़की के पास तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो खिड़की के मिरर में अपने आप को देखती है वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो डर से खिड़की से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर रोबोट की बेटी भी पागल हो जाती है, जिससे उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। इन दो घटनाओं से रोबोट बुरी तरह से टूट चुका था और वो खुद को काफी अकेला महसूस करने लगता है। अब तभी हम देखते हैं कि रोबोट भी यहाँ पर आ जाता है और वो वेरा को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। रूम में रोबोट वेरा से सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए अब वेरा भी रोबोट को माफ कर देती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि रोबोट जब रात को सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें हम देखते हैं कि रोबोट अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल से निकालकर एक पार्टी में लेकर जाता है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। लेकिन पार्टी में रोबोट की बेटी की मुलाकात एक विंसेंट नाम के लड़के से होती है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर रोबोट भी उनको बातें करते हुए देख रहा होता है। विंसेंट रोबोट की बेटी को पार्टी से बाहर लेकर जाता है, पर रोबोट भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। पर तभी उसे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है कि विंसेंट बाइक लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। रोबोट जब अपनी बेटी के पास जाकर देखता है तो वो काफी बुरी हालत में थी। उसे लगता है कि शायद विंसेंट ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अब जिस समय रोबोट वो सपना देख रहा था उसी समय वेरा को भी एक सपना आता है
और उसके सपने में भी हम विंसेंट को ही देखते हैं। विंसेंट जिस समय उसकी बेटी को बाहर लेकर गया था, दरअसल वो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए बाहर लेकर गया था और वो दोनों ही अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आते हैं। अब क्योंकि रॉबर्ट की बेटी की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने पर विंसेंट काफी डर जाता है। उसे लगने लगा था कि शायद उसे कोई गलत ना समझे, इसलिए वो अपनी बाइक लेकर वहां से भाग गया था। पर रॉबर्ट को ऐसा लग रहा था कि विंसेंट ने उसकी बेटी के साथ गलत किया है, इसलिए वो उसे अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसका एक्सीडेंट करा देता है। साथ ही वो उसे किडनैप करके एक ऐसी जगह पर रखता है जिससे किसी को भी विंसेंट का पता ही नहीं चल पाता है। विंसेंट की माँ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाती है, पर पुलिस को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है, जिससे उसकी माँ भी ये मान लेती है कि उसका बेटा अब मर चुका है। रॉबर्ट ने विंसेंट को जिस जगह पर रखा था वो यहाँ पर उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। अब क्योंकि रॉबर्ट एक प्लास्टिक सर्जन होता है, इसलिए वो विंसेंट का जेंडर ही चेंज कर देता है। वो उसे एक लड़की में बदल देता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वेरा ही होती है। अब ये दोनों अपने सपने से बाहर आ जाते हैं और रॉबर्ट को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसे विंसेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि वो उसे एक लड़की में बदल चुका है, इसलिए वो उससे कहता है कि आज के बाद हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहेंगे और मैं तुमसे अपनी वाइफ की तरह ही प्यार करूंगा, जिसके लिए वेरा भी मान जाती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। अब रॉबर्ट से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है जो कि उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें विंसेंट के मिसिंग होने की खबर छपी थी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही विंसेंट को लड़की में कन्वर्ट करके वेरा बना दिया है, इसलिए अगर मैं ये बात जाकर पुलिस को बता देता हूँ तब तुम बुरी तरह से फंस सकते हो। वो इसके बदले में उससे पैसे मांगने लगता है। अब रॉबर्ट भी इस बात से काफी डर जाता है क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती है तब वो बुरी तरह से फंस सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वेरा भी पहुंच जाती है। वो रॉबर्ट के दोस्त से कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से ही खुद को एक लड़के से लड़की में कन्वर्ट कराया है, इसमें रॉबर्ट की कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि मैंने 6 साल पहले अपनी फैमिली को छोड़ दिया और अब मैं रॉबर्ट के साथ ही उसकी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रॉबर्ट को बहुत अच्छा लगता है और अब उसे वेरा के ऊपर यकीन हो चुका था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। पर आगे सीन में हम देखते हैं कि वेरा उसी न्यूज़पेपर की कटिंग को देख रही होती है और उसे उस न्यूज़पेपर की कटिंग देखकर रॉबर्ट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसने किस तरह से उसकी माँ से उसे अलग कर दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेरा रॉबर्ट से कोई प्यार नहीं करती है, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो उसे मारकर अपने साथ हुए अन्याय का उससे बदला ले सके। अब इसके बाद वेरा रॉबर्ट के रूम में जाती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। रॉबर्ट को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी वो उसके गोली मार देती है जिससे रॉबर्ट की मौत हो जाती है। गोली की आवाज रॉबर्ट की माँ तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए जब वो रूम में आकर देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि उसका बेटा तब तक मर चुका था। वो देखती है कि वेरा रूम के अंदर नहीं है, जिससे वो समझ जाती है कि वेरा नहीं उसके बेटे को मारा है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी हम देखते हैं कि वेरा बेड के नीचे छुपी हुई थी और वो नीचे से उसके भी गोली मार देती है जिससे वो भी मारी जाती है। अब वेरा रॉबर्ट के घर से बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे न्यूज़पेपर की कटिंग से पता चल चुका था कि उसकी माँ आज भी उसके घर आने का इंतजार कर रही है। अब वेरा जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसे घर पर अपनी माँ की असिस्टेंट मिलती है। वेरा उसे बताने लगती है कि मैं विंसेंट हूं और मुझे एक लड़की में बदल दिया गया है, पर वेरा की माँ की असिस्टेंट को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तभी यहाँ पर वेरा की माँ भी आ जाती है और वेरा अपनी माँ से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ जिसे तुम तलाश कर रही हो। लेकिन वेरा की माँ को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता है। लेकिन वेरा जब उसे बचपन से लेकर जवानी तक की बातें बताती है तब उसकी माँ को यकीन हो जाता है कि वो उसी का बेटा है। और ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि विंसेंट को उस गुनाह की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब फाइनली विंसेंट अपनी माँ से मिल चुका था और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मेरी मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के किसी अगले वीडियो में।